गुड मॉर्निंग। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं तस्वीर बहुत खूबसूरत है। इसको कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। जब आप 10th बोर्ड देंगे तो उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रस्टम से रिलेटेड। फ्रस्टम का हिंदी बहुत खूबसूरत होता है, बहुत छिन्नक, बहुत अलग लगता है, छिन्नक। चलिए हमको याद रखना है फ्रस्टम। क्या कहते हैं? फ्रस्टम। फ्रस्टम जो है कोन का कजन है कह लीजिए, यानी कजन ऑफ कोन कह लीजिए। आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है, ये पता है आप लोगों को। तो पहले जो हम पढ़े थे ये पूरा स्लैंट हाइट पढ़े थे। ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़े थे ये हाइट पढ़े थे। ये जो है ये बीच का हिस्सा जो हाइट पढ़े थे। कभी कभी हम लोग आइसक्रीम मिल बांट के भी खा लेते हैं। तो कोई जो है ऊपर का हिस्सा खा गया, मतलब समझिए ऐसे खा गया, ऐसे कट हो गया। उसके बाद ये शेप चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है जो ये बिल्कुल इसको काट के, यानी वो समझिए कि कोन को ही मैंने यहाँ पे कट किया है, कोन को ऊपर से काट दिया है और ये नीचे का हिस्सा नीचे फिर मैंने दोबारा बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आप सोच सकते हैं बाल्टी, बाल्टी भी कह सकते हैं आप, ये बाल्टी की तरह भी हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हम ये काट दिए तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है बहादुर, यही हिस्सा कहलाता है फ्रस्टम। कि अगर हम इस तरह का शेप बना हुआ हो तो हम किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस यूनिट में हमको तीनों चीज चाहिए। क्या क्या? वॉल्यूम चाहिए, CSA चाहिए और TSA चाहिए। यही तीनों तो हम इसमें निकालते हैं इस यूनिट में, यानी ये जो पढ़ना शुरू करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसमें यही यूनिट में है हमारा। अब जब हमको इससे पूछा जाए कि कैसे बनाएंगे, तो अभी तुरंत आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है इसका, यानी कि कोन का। कोन में हमने आपको तीनों चीज बताया, वॉल्यूम भी बताया है, CSA भी बताया है और TSA भी बताया है। और आपको याद होगा कि अगर हम कोन के वॉल्यूम की बात करें, कोन के वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड h, 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड h। और आपको अगर CSA की बात करें, हम फिर कोन के CSA की बात कर रहे हैं, तो कोन के CSA की बात करें तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है पाई आर एल, यानी पाई आर एल। और फिर अगर हम बात करें कोन का ही, ये पूरे कोन का TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो CSA प्लस बेस रिंग, याद होगा आपको, CSA प्लस बेस रिंग इट मीन्स व्हाट, पाई आर एल प्लस बेस रिंग, यानी कि ये सर्कल नुमा होता है तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये दोनों पाई आर कॉमन हो जाता है तो ये पाई आर इंटू ये बचा क्या एल प्लस इधर वाला आर, तो ये पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये तीनों चीज जो है हम लोग अभी किस में पढ़े? कोन में। कोन मतलब ये पूरा बर्थडे कैप आइसक्रीम, पूरा आइसक्रीम, होल आइसक्रीम आप कह सकते हो। लेकिन कोई नमूना आया और ये आइसक्रीम का आधा सफा चट कर गया, यानी खा गया। अगर आधा खा गया तो ये हाफ जो आइसक्रीम बचा है, ये इतना जो ये बचा है, जिसका मैं बड़ा फिगर यहाँ पे बनाया हूँ, ये कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका CSA कितना है, इसका TSA कितना है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जानना हमको अब जरूरी हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये तो आपको कोन का लिखा हुआ है, यानी कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, कोन का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कोन का टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, ये जो हमारा होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हम आ जाते हैं फ्रस्टम में। फ्रस्टम बिल्कुल आसान है, देख के घबराइएगा मत। फर्क सिर्फ इतना क्या है, यहाँ पे 2 आर है बहादुर, एक टॉप का रेडियस, ये टॉपर हिस्सा है यानी ऊपरी हिस्सा, और दूसरा बेस का रेडियस,
यानी उसको बेस रेडियस कह लें या बॉटम कह लें, ये तो आपकी भाषा पे डिपेंड करती है कि आप क्या कहते हैं। आप टॉप है तो बॉटम भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम इसको जनरल भाषा में हम ये कह सकते हैं स्मॉलर आर बिगर आर। ये क्या है? स्मॉलर आर और ये है बिगर आर। हम इजीली कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको याद कीजिए, हम कोन के वॉल्यूम से आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे प्यार से सीखने की कोशिश कीजिएगा। कोन का वॉल्यूम क्या है बहादुर? तो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम फ्रस्टम पे आ जाते हैं। अब हम फ्रस्टम को कैसे सीखेंगे ये सीखिए, एकदम ट्रिक सिखा रहे हैं कि हाउ कैन फाइंड इट, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहादुर हमको एक बात बताओ, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को 1/3 एच, या आप कह सकते हैं 1/3 पाई एच, और दूगो आर यहाँ पे बच गया, यानी ये आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 2 आर है, ये तो हम कोन का है ना जिसको अरेंज करके लिखे हैं। अगर हमको फ्रस्टम का निकालना हो तो हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोन में 1 आर था। अगर ये पूरा कोन लेते हैं तो ये बीच वाला से तो कोई मतलब है नहीं, हमारा एक सिंगल आर रहता है। लेकिन आधा आइसक्रीम तो किसी ने खा लिया है, तो भाई अब हमको तो बच गया हाफ ऑफ द आइसक्रीम। ये छोटा हिस्सा बच गया या बड़ा हिस्सा हो तो बात की बात है, वो तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब कहेंगे कि ज़्यादा कौन खाया कम कौन खाया। लेकिन अभी सवाल है कि ये हिस्सा हमारा बचा है, तो यहाँ पे एक टॉप में भी आर हो जाता है और एक बॉटम में भी आर हो जाता है, यानी कि स्मॉलर आर हो जाता है और ये बिगर आर हो जाता है। तो 2 आर है, इसका यूज करना पड़ेगा हमको टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई एच, 2 आर है। तो अब हम लिखेंगे बिगर वाला आर का स्क्वायर, बिगर वाला, इसको हम मिडल ब्रैकेट कर देते हैं, बिगर वाला आर का स्क्वायर। या आपको ये नहीं करने की इच्छा है तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। ये बिगर वाला आर का स्क्वायर, ये अब प्लस, क्योंकि यहाँ आर सिंगल था इसलिए 1 था, यहाँ पे तो 2 है तो दोनों का लिखना पड़े, छोटा वाला आर का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे r इंटू आर, यानी बड़ा वाला r और छोटा वाला r, यानी r का मतलब हो गया r इंटू आर, यानी r मल्टीप्लाइड बाई r, यानी बिगर r मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलर r। अगर यहाँ 7 होता, यहाँ 5 होता, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5। ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? ध्यान दीजिए कि फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कोन का जो फ्रस्टम है, कोन का ये फ्रस्टम, इसको क्या कहेंगे बहादुर हम? फ्रस्टम। कोन का जो ये फ्रस्टम है उसका अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो गया फॉर्मूला? 1/3 पाई एच। क्या लिख रहा हूं मैं? फिर से लिख रहा हूं 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर बिगर वाला, अब प्लस स्मॉलर आर स्क्वायर प्लस बिगर आर इंटू स्मॉलर आर, बिगर आर इंटू स्मॉलर आर। यही हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम किसका? फ्रस्टम ऑफ कोन का। क्या हो गया? 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, बिगर आर स्क्वायर प्लस स्मॉलर आर स्क्वायर प्लस बिगर आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर आर। ये इजली समझ गए, तो यानी वॉल्यूम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा कि CSA कहां से आया भाई साहब? तो CSA सीखने के लिए हमको L सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? L। चलिए L कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो L फाइंड आउट करने का हम एक फॉर्मूला बताए थे, खूब अच्छे से याद होगा आप लोगों को। L फाइंड आउट करना अगर सीख जाते हैं तो हम वो इजीली सीख जाते हैं। L फाइंड आउट करने का, यानी L इट मीन्स व्हाट? स्लैंट अ हाइट,
स्लैंट हाइट, ये हो गया L। आपको याद होगा कि स्लैंट हाइट जब भी हम निकालते हैं तो एक सिंपल सी बात आती है L निकालने के लिए। खूब याद कीजिए, हम जो बताए हैं कि L जब निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। L निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब कभी भी जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम अभी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि ये अगर स्लैंट हाइट है, अगर इसको हम h मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको p मानते हैं, तो h निकालने के लिए क्या किए थे, h अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यही हमारा कोण बनता है तो कोण बनता है तो ये हो जाता है हाइट और ये हो जाता है रेडियस और ये हो जाता है स्लैंट हाइट यानी L। तब हम L निकालने के क्या करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 2 है, 2 R है, तो 2 R है तो क्या करेंगे, पहला तो ये H रहेगा ही, ये H का स्क्वायर। अब प्लस था तो प्लस लिखे, अब यहाँ पे ये प्लस वाला तो लिख दिए, बचा यहाँ R स्क्वायर, तो 2 R है। तो जब कभी हम उसके मिड टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो खूब अच्छे से याद होगा आप लोगों को कि हम माइनस करते हैं, यानी बड़ा वाला R, बड़ा वाला जो R होगा वो, और माइनस छोटा वाला R, जो छोटा वाला R होगा वो, तो मेन निकल जाएगा उसका स्क्वायर। क्लियर हो गया। यानी अगर हमको स्लैंट हाइट निकालना होगा, यानी L निकालना होगा, स्लैंट हाइट यानी L फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है हम इस्तेमाल करेंगे बहादुर साहब, L इज इक्वल टू, यानी ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो रूट अंडर H का स्क्वायर, यानी जो ये दिया हुआ रहेगा, प्लस R माइनस R, यानी बड़ा वाला R, मान लीजिए यहाँ 9 है यहाँ 7 है, तो बड़ा वाला R यानी 9 माइनस 7 का स्क्वायर, ये इजली हम निकाल सकते हैं। यानी क्या हो गया, L इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। यानी L हम सीख गए। L हम क्यों निकाले, क्योंकि जब भी हमको CSA और TS में जाएंगे तो L की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने L निकालना यहाँ पे बताया। अब वॉल्यूम हम सीख चुके हैं, L निकालना फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम जो है CSA और TSA सीखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग, ये तो ऑलरेडी हम लोग वॉल्यूम सीख चुके हैं। वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3। वॉल्यूम क्या हो गया बहादुर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन के फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस R इंटू R। ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे CSA का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA। देखते हैं ये कैसे आया। तो CSA जो है इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई RL कोण में। तो CSA का जो फॉर्मूला है, यानी CSA जो फॉर्मूला है कोण में, ये कोण में क्या होता है, पाई RL। लेकिन हम अभी सीखेंगे किसका, फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम में क्या है बहादुर, यहाँ पे 2 R है, बस यही अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई L, ये हटा लेते हैं, यानी पाई L, बचा ये R, तो कितने R हैं, 2 R हैं, तो दोनों R को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी R प्लस R, यानी ये R और ये R, यहाँ 9 और ये 7 है, तो पाई का वैल्यू इंटू L जो रहेगा, यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू, यानी L का वैल्यू,
इंटू आर प्लस आर यानी 9 प्लस 7, अगर 5 रहता तो 5 प्लस 3 कोई भी चीज, 11 प्लस 7 कुछ भी, यानी जो आर का बिगर आर का और स्मॉलर आर का वैल्यू रहेगा वो हम ऑलरेडी दे देंगे। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, पाई एल इंटू आर प्लस आर। ये क्या हो गया, फ्रस्टम जो है उसका CSA क्या हो गया, पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया किसका, फ्रस्टम का, ये ध्यान रखना। तो टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का, तो यहां पे 3 भाग है, ये देखो, एक बड़ा वाला रिंग ये देख रहे हो ये है, एक छोटा वाला, यानी कि आप बॉटम जो है वो हो गया हमारा, इसमें आप ऑलरेडी देख सकते हैं एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द टॉप, इसको हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस जो ये बेस है, अब प्लस एरिया ऑफ टॉप जो टॉप होगा यानी ऊपर का एरिया, यानी ये सर्कल का एरिया, फिर इस सर्कल का एरिया, इसको मैंने कहा बेस, इसको मैंने कहा टॉप इस सर्कल को, और ध्यान दीजिए उसके बाद ये जो दिखता है ये CSA किसका है, फ्रस्टम का, तो प्लस CSA, ये तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं यानी ये बीच वाला और ऊपर वाला, यानी बॉटम, मिडिल और टॉप, ये क्या है बॉटम, ये क्या है मिडिल और ये क्या है टॉप, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको इजीली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बेस, इस सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा है यहाँ पे कैपिटल, तो आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द टॉप, ये बेस वाला हो गया, अब है टॉप वाला यानी छोटा वाला आर है, तो पाई छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस CSA अभी क्या निकाले हैं, पाई एल इंटू आर प्लस आर। ये कैसे आया इजली समझिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्फीयर के बाद। अब इस सब में गौर कीजिए, पाई मिलता सब में पाई मिलता है यहां से वहां तक, तो हमने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, बचा क्या बहादुर, आर स्क्वायर प्लस क्या बचा, आर स्क्वायर, अब प्लस ये क्या बचा, एल इंटू आर प्लस आर। यही तो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यार से इजली, यही हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं अच्छे से, पाई इंटू क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए बिगर वाला आर कितना दिया हुआ है आपको पता है, पाई का वैल्यू हो गया, हम इसको लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस ये कौन है, आर का स्क्वायर प्लस ये एल इंटू आर प्लस आर, ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये हो गया TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले देख लीजिए, बॉटम का पाई आर स्क्वायर, टॉप का पाई आर स्क्वायर, ये बीच वाला का यानी मिडिल का CSA यानी पाई एल इंटू आर प्लस आर, तीनों को हम ऐड कर दिए तो ये तीनों में पाई कॉमन मिला तो पाई कॉमन ले लिए, बचा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे तो बचा था एल इंटू आर प्लस आर, तो एल इंटू आर प्लस आर, इसी को अरेंज करके बढ़िया से लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से फ्रस्टम को सीख गए।
यानी कोन कंप्लीट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बेस फॉर्मूला जानना जरूरी है। अगर रट्टा मार करके आप लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, यकीन मानिए क्वेश्चन बनाते वक्त फंस जाइएगा, प्रॉब्लम होगी ही होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। इसीलिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो हम लोग किस किस चीज़ का सीख गए हैं आपको पता है, सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ऑल वीडियोस। हम लोग क्यूबॉइड सीख चुके हैं, बेस क्यूब सीख चुके हैं, सिलेंडर सीख चुके हैं, होलो सिलेंडर सीख चुके हैं, होलो सिलेंडर भी सीख चुके हैं। उसके बाद कोन सीख चुके हैं और फ्रस्टम सीख चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम 3D शेप में सीख चुके हैं। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है स्फीयर, या आप इससे कह सकते हैं रिलेटेड एक हेमी स्फीयर। तो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब हम लोग इन सारे टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।